13 देखिए, इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बट ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को। देखो समझने वाली बात है इस क्वेश्चन को। कह रहा राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ध्यान दें प्लीज। कह रहा राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखिए, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कहाँ से पास हो रही हो, जो उस पॉइंट से पास हो रही हो जो पॉइंट इसका और इसका क्या होता हो, सॉल्यूशन होता हो। ठीक, आगे पूछा है कि हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी फाइंड। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, हाँ इनफाइनाइट लाइन्स आएंगी क्योंकि भाई इन दोनों का हमने सॉल्यूशन किया। अगर यूनिक सॉल्यूशन आया तो एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती, इनफाइनाइट। तो आइए आपको हम इसको करके दिखाते हैं। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, क्योंकि भाई जब तक इन दोनों का मैं सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है, और इनका इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से ही तो ये वाली लाइन जाएगी जिसकी इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन x + y = 2, करेक्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x - y = 1। चाहो तो आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लो, चाहो तो आप इसको जैसे करना हो कर लो। एक चीज़ देखो जरा, a1/a2, a1 क्या है यहाँ 1, a2 क्या है यहाँ 2, इज नॉट इक्वल्स टू y कितना है यहाँ 1, और y का कोफिशिएंट क्या है -1, y कोफिशिएंट 1, y कोफिशिएंट -। हाँ भाई, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसका मतलब कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। चलो, तो आपको जैसे मनो वैसे कर लो। आप कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो ऐसे सॉल्व करेंगे, x + y = 2, और दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 1, ऐड कर देंगे दोनों को, तो y से y गया, और x + 2x क्या होता है 3x = 2 + 1 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, और इस x = 1 को आप यहाँ ले आके रख दीजिए, तो y भी कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1,1 इसका सॉल्यूशन होगा। फिर भी तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया 1,1, मतलब ये दोनों लाइंस कहाँ से पास कर रही होंगी 1,1 से। फिर भी फटाफट इसका ग्राफ बनाइए जरा। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बोला नहीं है उसने बनाने के लिए, पर मैं बना रहा हूँ ताकि तुमको विजुअलाइज हो जाए कि चल क्या रहा है। x की वैल्यू अगर 1 रखोगे, हाँ भाई y कितना आ जाएगा 1, अभी देखा था ना, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 उधर जाएगा, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 रखो, y कितना आ जाएगा 2, ठीक। और x की वैल्यू तुम 2 रखो तो y कितना आ जाएगा 0। कोई डाउट, क्या क्या पॉइंट मिले बोलो, 1,1, दूसरा पॉइंट क्या है 0,2, और तीसरा पॉइंट क्या है 2,0। प्लॉट करते हैं 1,1 1,1 यहाँ कहीं मिलेगा, दूसरा पॉइंट 0,2, x पे 0 y पे 2, ये मिल गया, और तीसरा पॉइंट 2,0, तो ये हो गया 2x पे और y पे कितना 0। तो ये लाइन आपकी बन गई फर्स्ट लाइन, करेक्ट। देखो ये फिर से पॉइंट नहीं आ पा रहा है, ये वाला 1,1। देखो ये पॉइंट बाहर निकल गया क्योंकि मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यही क्या है 1,1 है, 1,1 ये वाला पॉइंट है, ठीक। ये वाला कौन सा है 2, और ये कौन सा है 0,2। अब इसकी इक्वेशन लिख दीजिए इसके ऊपर। क्या है इसकी इक्वेशन, x + y = 2। अब ये सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन की जरा टेबल बनाइए, क्या आ जाएगी, यहाँ पे x, यहाँ पे y, x की वैल्यू कितनी रखो 0 रख दो, चलो तो ये खत्म हो जाएगा। -y = 1, तो माइनस उधर ट्रांसफर कर दोगे, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, y कितना आ जाएगा -1, ठीक। अब y की वैल्यू 1 रखो, y अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2x - y की जगह 1 = 1, 1 उधर जाएगा, 1 + 1 2, तो 2x = क्या आ जाएगा 2, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड करोगे, 2 से 2 गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से 2 गया, x की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि आपने कितना रखा, y जब 1 रखा तो x कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो देख लो ना, कॉमन सॉल्यूशन आ तो गया 1,1, इसमें भी आ रहा है। इतना 2 पॉइंट इनफ है, तो मैं 2 पॉइंट से ही लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,-1, और सेकंड पॉइंट क्या है 1,1। हाँ भाई 0,-1, तो ये है 0 और -1 इधर, तो ये हो गया पॉइंट आपका 0,-1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका
1,1, तो ये रहा 1,1, तो ये 0,-1 और 1,1 को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने ज्वाइन किया, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन की इक्वेशन लिख दीजिए इस पे, लाइन की इक्वेशन 2x - y = 1। हाँ, अब ध्यान से ज़रा चेक करो, हाँ सही तो है ना, 2x - y = 1। अब चेक करो, पता है क्या कहता था, वो कहता था राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग बाय द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ दिस एंड दिस। सुनो भाई, दिस एंड दिस का सॉल्यूशन क्या है, 1,1 है, तो यहां से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है। अब मुझे बताओ इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, इनफाइनाइट कि नहीं। भाई बच्चे बोलेंगे कैसे, अरे भाई देखो ये लाइन भी पास कर रही है, सही है, ये वाली लाइन भी पास कर रही है, ऐसे 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 बहुत सारी लाइन्स आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, बताओ कि नहीं आ जाएंगी, हाँ ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू व्हाट, 1,1, वाई, बिकॉज 1,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पासिंग थ्रू 1,1। हाँ भाई, अगर कोई पॉइंट दिया हो तो वहाँ से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखाना मैंने सिखाया है ना, कैसे करते हैं, कुछ भी कर दो, मतलब मान लो मेरे मन में आया 2x + y, मेरे मन में आया, ठीक, तो इक्वल टू में क्या लिखना है, x की वैल्यू, यहाँ इक्वल टू में 0 क्यों लिखना है, हाँ 3 रखना है। कैसे, आप यहाँ पे x की वैल्यू डालो ना अपने मन में, ये चेक कराया था रफ वर्क में करते हैं, हाँ x की वैल्यू रखो 1, तो 2 × 1 और प्लस y की वैल्यू रखो 1, 2 × 1 2 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक ये भी लाइन है जो इस पॉइंट से पास करेगी। क्या और लाइन भी आप कुछ सोच सकते हो, ये भी आप एग्जाम में आंसर दे सकते हो। ये आपका भाई एक ही आंसर आपको देना, मैं आपको कई सारे करके दिखा रहा हूँ। और अपने मन में सोचिए, किसी ने बोला कि x - y बोला, किसी बच्चे ने बोला भाई मेरा तो मन कर रहा है x - y, तो x की वैल्यू अपने मन में 1 रखेगा और माइनस y की वैल्यू 1, 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, आंसर कितना आ गया, 0। तो यहाँ क्या फिल कर देगा, वो 0। एक चीज़ ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x = y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप NCERT एग्जाम्पलर में जब सॉल्यूशन देखोगे तो x = y चला गया, राइट में तो पॉजिटिव हो गया, तो ये एक इक्वेशन भी है। ठीक है, और सोच सकते हो, तो अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, एक और करके दिखा दे रहा हूँ। मान लो किसी बच्चे ने सोचा कि भाई मैं तो 4x + 2y सोचूंगा अपने मन में, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 × 1 + 2 × 1, 4 + 2 6, ये आ गया। ठीक, और वैसे तो फिर यहाँ 2 से कॉमन ले लेगा ना, छोड़ो ना इसको, -2 करो, ठीक है, अभी भी कॉमन ले लेगा, छोड़ो, 4x - y करो, 4 × 1 = 4 -1, आंसर वो भी सही था, वो गलत नहीं था, 4 × 1 और -1 कितना आ जाएगा, 3। ये भी एक इक्वेशन है। तो बताओ ऐसी कितनी इक्वेशंस हैं। हाँ, अब सुनो क्या कह रहा है कि सर भरोसा नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, आपको मैं फर्स्ट वाली का और सेकंड वाली का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कहाँ से जाएगी वो, 1,1 से जाएगी, बात समझ में आई। तो आओ जरा मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, किसका, 2x + y = what, 3 का ग्राफ मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं बस 2 ही पॉइंट लूँगा, यहाँ पे x फिल किया, यहाँ y। हाँ भाई, x की वैल्यू 0 रखो, y की कितनी आ जाएगी, 3, y की वैल्यू कितनी रखोगे, 0 रखो, 0 रख दिया, हाँ अच्छा सॉरी, y की वैल्यू कितनी रखी, 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से चेक करो, 2x और y तो कितना हो गया, 0, इसको छोड़ो, 2x = क्या हो जाएगा, 3, तो x = क्या हो जाएगा, 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है भैया। ठीक, तो यहाँ पे x कितना आ गया, 1.5, 0,3, आपको एक पॉइंट मिला क्या, 0,3, दूसरा पॉइंट मिला क्या, 1.5,0। ठीक, तो 0,3, ध्यान से चेक करिए, 0,3 यहाँ मिला, ये पॉइंट क्या है, 0,3, और दूसरा पॉइंट क्या है, 1.5,0, x पे कितना चलना है, 1.5। तो ध्यान से चेक करो, अगर ये 1 है और ये क्या है, यहाँ 0 है, और जिनके कोऑर्डिनेट 0,0, तो 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1.5। हाँ, ओहो सॉरी, मैंने 0.5 मेरे दिमाग में चल गया, सॉरी। 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1.5, तो यहाँ कहीं 1.5 होगा, और 1.5 x पे कितना चलना था, 1.5, और y पे कितना चलना था, 0, तो यहीं पड़ जाओगे तुम तो एक तो पॉइंट ये मिला, इसके कोऑर्डिनेट बोलो 1.5, 0। अब ब्लू मार्कर से हम कौन सी इक्वेशन की लाइन बनाने जा रहे हैं,
इस इक्वेशन की हम लाइन बनाने जा रहे हैं। किसको ज्वाइन करेंगे? 0,3 को और 1.5,0। तो एक ही पॉइंट एक पॉइंट ये, देखो जरा ज्वाइन करो। कहाँ से जा रहा है, कहाँ से पास कर रही है लाइन, बोलो। 1,1 से। बात समझ में आई? अब अगर आप ये वाली लाइन ड्रॉ करो, x = y, हाँ इसको आता करना, क्या करोगे? जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो अगर तुमने x 1 रखा तो या तुमने मान लो y 1 रखा तो x भी कितना आ जाएगा? 1। y तुमने 2 रखा तो x भी 2। y अगर तुमने 3 रखा तो x भी 3। 1,1 कहाँ मिलेगा? ये रहा। 2,2 कहाँ मिलेगा? 2,2 यहाँ मिलेगा। 3,3 कहाँ मिलेगा? 3,3 यहाँ मिलेगा। ये देखो ये पॉइंट जब मिलेगा और इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो कहाँ से पास करेगी? कहाँ से पास करेगी? 1,1 से। यानी कि जो दो इक्वेशंस दी थी इनके इंटरसेक्शन से, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या? x = y। तो इतना मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको फील हो। तो अब हम फाइनल आंसर अपनी कॉपी में क्या करने जा रहे हैं? फाइनल आंसर सुनिए। फाइनल आंसर ये है, सबसे पहला आंसर ये है कि सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज व्हाट? 1,1। उसके बाद जो दूसरा आंसर है मेरा कि भाई मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? पासिंग थ्रू 1,1 इज गिवन बाय, कोई भी इक्वेशन लिख दो। सपोज मैंने यही वाली लिख दी, क्या? 2x + y = 0 लिख दो, x = y लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब तीसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा था कि हाउ मैनी सच लाइन्स कैन बी फाइंड? कितनी लाइन्स हो सकती हैं जो 1,1 से पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट, ठीक है? तो देयर आर इनफाइनाइट many lines। बस आगे आप लैंग्वेज लिखते रहते हैं। देयर आर इनफाइनाइट many lines which can pass through 1,1। ओके, तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। ओके, कर लीजिए।